अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअना व शिफ़ाअ सुदूरिना व मावाना व मलजाना व गौसना व गयासना व मुगीसना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर रसूल पे जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दानिश्वरान कौम मिल्लत, मेरे बुजुर्गों, अजीज दीनी भाइयों, इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ मारूज़ करूँ, आइए हम और आप तमामी हजरात मिलकर अपने आका व मौला सय्यद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम सय्याह लामका आलिम मा यकूनु वका जाने ईमा असले ईमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमनाह में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वाली बारिक सल्लि सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, हमारी जमात के एक बेहतरीन आलिम दीन हजरतुल अल्लामा समाअतुल शेख मौलाना फ़ख्रुद्दीन साहब क़िबला दावत बरकातुल क़ुद्सिया की आपने तकरीर समाअत की। अब शायद आप ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं कि अब और तकरीर का प्रोग्राम चले, इसलिए आप खामोश बैठे हुए हैं। अब जरूरत नहीं है ना? तो कम से कम बुलंद आवाज से दरूद शरीफ का नजराना ही तो पेश कर लीजिए। किस रसूल के दरबार में दरूद पढ़ने की सादत हासिल कर रहे हो तुम्हें पता है? वो तुम्हारी तरह नहीं है, न उसकी तरह पूरी कायनात में कोई है। अज़मत मुस्तफ़ा सुनने से जलने वालों, पूरा कुरान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात है। खाली तुम्हें कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम की आयत करीमा नजर आई और आयतें तुम्हें दिखाई नहीं देती। वो मुक़द्दस रसूल जिसके सर पे वरफ़अना लका ज़िक्रक का सेहरा, जिसकी कमर में वलस्सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा का पटका, जिसकी सूरत खुदाबाती सूरत, जिसकी हर बात वही खुदाबंदी, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा में जिसके खुसूसी कलाम का राज, जिसका मकाम असली काबा कौसैन व अदना, जिसकी हकीकत असलिया लक़द रा मिन आयाति रब्बिल कुबरा
जिसके चश्माने करम की शान मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, जिसके गुलूवे पुरनूर में हार इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जिसके कद्दे नाज़ुक पर क़िलत लौला लमा ख़लक़तु दुनिया, जिसके बाजुए हिम्मत पर तमगा असाइया बसका रब्बुका मक़ाम महमूदा। वो मुक़द्दस रसूल, तुम लोग भी अपनी जिंदगी का सर्वे करो, खुद अपनी जिंदगी का, तो कोई किसी न किसी से मोहब्बत किया हुआ मिलेगा, चाहे वो मोहब्बत असली हो चाहे नकली। हर कोई मोहब्बत के राज को जानता है। जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते होगे, जो आपकी जान होगा, तो आप कसम खाएंगे उसके जान की। जल्दी बैठ जा। उसके आंख की, उसके जिस्म की। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा, आपका तजर्बा बोलता है, पूरे दुनिया वालों का तजर्बा बता रहा हूं, कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि महबूब निजामाबाद का है तो लाओ निजामाबाद की कसम खा लो, बेंगलोर की कसम, बंबई की कसम, यूपी की कसम, नागपुर की कसम। बोलो कोई मोहब्बत में जगह की कसम खाता है? मेरे तुम्हारे रसूल पाक अल्लाह के ऐसे महबूब आजम है, जहां कदमे मुस्तफा पड़ जाए अल्लाह ताला उसकी कसम याद फरमाता है। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 30 सूरह बलद पहली आयत करीमा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है महबूब उस शहर की। अब कौन से शहर की? ये सूरह मक्किया है। सबका इत्तेफाक है कि अल्लाह ताला मक्कतुल मुकर्रमा की कसम याद फरमा रहा है। कहां की कसम? अरे बोलो, मक्का की। कोई भी वहाबी देवबंदी तबलीगी बोल सकता है कि अल्लाह ताला मक्के की कसम याद फरमा रहा है, इसलिए कि मक्के में काबा है, हतीमे काबा है, मिज़ाब रहमत है, बीरे ज़मज़म है, सफा मरवा है, मिना है, मुज़दलिफ़ा है, अरफात है। इतने मकामात मुक़द्दसा वहां पर हैं, इसलिए कसम याद फरमा रहा है। लेकिन दुनियाए सुन्नियत का एक अदना गुलाम जमालुद्दीन डंके की चोट पे ऐलान करता है, निजामाबाद वालों सुनो, परवरदिगार आलम मक्का की कसम याद फरमाता है, न काबा की वजह से, न मिज़ाब रहमत की वजह से, न मुज़दलिफ़ा मिना अरफात की वजह से। अगर मक्के की कसम याद फरमाता है तो महबूबे खुदा के कदमे नाज के रखने की बुनियाद पर, जमालुद्दीन तबीयत के बुनियाद पर नहीं बोलता, खुद रब ताला इरशाद फरमाता है, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब इस शहर की इसलिए कसम है कि तुम हो। तुम मकामे मुस्तफा को घटा सकते हो? न हम बढ़ा सकते हैं न तुम घटा सकते हो। जिसके जिक्र को रब्बुल आलमीन बुलंद करे, बोलो कोई घटा सकता है? कोई बढ़ा सकता है? उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 30 सूरह अलम नशरा आयत नंबर 5, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बरफाना लका जिक्रक, ए महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। और जहां जहां खुदा का नाम वही वही मुस्तफा का नाम। जब तो आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह के साथ उसके महबूब आजम का नाम है, तो बेसाख्ता दिमाग में बात आई, परवरदिगार आलम मेरे उस भूल को माफ फरमा बहक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो महबूब आजम है जो बाइसे तख्लीक़ कायनात है। वो न होते तो कुछ भी ना होता। उन्हीं के दरबार बेकसपना में दरूद का नजराना पेश करने की हम तमामी हजरात सादत हासिल कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं टनाटन रहो, टनाटन दरूद पढ़ो और टनाटन जिंदगी गुजारते हुए दुनिया से चले जाओ। अब जरा दिल खोल के एक बार पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद इमादिल दूद वल करम वाली बारिक सल्लम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैर मत हिला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, घबराइएगा मत, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है,
आप सोच रहे होंगे कि कल की तरह कहीं आज भी न ज्यादा टाइम ले लें, बस तवज्जो के साथ सुनो, टाइम पास न हो। जश्न गौस आजम का ये आखिरी जलसा है इस साल का। ये तो इंशाल्लाह कयामत तक चलेगा, जब तक लोग जिंदा रहेंगे जश्न गौस आजम मनाते रहेंगे। इस साल का आखिरी जलसा है ना, और ये नहीं कि अब निजामाबाद में जलसे गौस आजम नहीं होगा, यानी 10 रोजा प्रोग्राम का आखिरी दिन है 11। आज ये 11वां जलसा है। सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, किसी भी परेशानी के वक्त या गौस का नारा लगाओ, गौस आजम तुम्हारी मदद फरमाएंगे। बोलो तुम्हारा अकीदा है कि नहीं है? या गौस अल मदद, या ख्वाजा अल मदद, या अली मुश्किल कुशा, या रसूल अल्लाह अल मदद, या आला हजरत अल मदद। ये तुम्हारा अकीदा बोलता है, नहीं बोलता? तो तुम कुछ न कुछ बोलो तो। वक्त पढ़ने पे बुलाते हो नहीं बुलाते हो? अरे अगर मुसीबत का वक्त हो, परेशानी का वक्त हो, बुलाना है तो अल्लाह को बुला। परवरदिगार आलम तो रगे जान से करीब है। खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो रगे जान से करीब हैं। तो जो रब, जो सारे जहान का मालिक व मौला है, जो कारसाज है, उस रब को क्यों नहीं पुकारते? रब को छोड़कर गौस को, ख्वाजा को, वली को, साहबा को क्यों पुकारते हो? ये है बोली वहाबियों की, देवबंदियों की, तबलीगियों की, गैर मुक़ल्लिदों की। बोलो बोली है कि नहीं है? पान खाते खाते बोलते रहो, मजा आ जाएगा। बोलो बोली है ना? अब भोला भाला सीधा साधा सोचा है, अरे सही बात है, जब अल्लाह ताला रगे जा से करीब है तो उसी को पुकारा जाए, उसी की दी हुई ताकत से वली मदद करेगा, तो डायरेक्ट अल्लाह से ही क्यों ना मांग लिया जाए। उसके बाद वहाबी, देवबंदी, तबलीगी कुफ्र की मोहर लगा देता है। ये सुन्नी मुसीबत के वक्त खैरुल्लाह को पुकार कर मुशरिक हो गया, अल्लाह को नहीं पुकारा, बंदों को पुकारा। बोलो यही बात है ना? जल्दी दी बोलो तब टाइम कम लगेगा। यही मसला है ना कि अल्लाह को नहीं पुकारा, बंदों को पुकारा, लिहाजा ये मुशरिक हो गया। कल के जलसे मैंने वादा किया था कि कुरान पाक से साबित करूंगा। उन तमाम जहन्नमियों का अकीदा है अल्लाह के अलावा किसी को पुकारे फौरन मुशरिक। ये है ना? अब उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 3, सूरा आले इमरान, आयत नंबर 52। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उन ईसाइयों में कुफ्र पाया, क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, फरमाया तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे अल्लाह की तरफ होकर। किसको पुकारा? अल्लाह को। अरे जो उनके साथ वाले थे उनको पुकारा कि तुम में का कौन है जो मेरी मदद करे। किसको पुकारा? अल्लाह को। बंदों को पुकारा ना, मन अंसारी अल्लाह, कौन है जो मेरी मदद करे अल्लाह की तरफ होकर। अल्लाह को पुकारा कि बंदों को पुकारा? समझते हुए चलो जल्दी जल्दी। क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है जो हमारी मदद करे अल्लाह की तरफ होकर? तो हवारियों ने कहा हम हैं दीन खुदा के मददगार। अब निजामाबाद वालों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये पुकारना अगर गलत होता, शिर्क होता, तो अल्लाह ताला उन्हें नबी बनाता?
बोलो शिर्क करने वाला नबी होगा? अगर ये जुमला गलत होता, शरीयत के खिलाफ होता, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा देता, ईसा हम तो रगे जा से करीब, मुझे छोड़कर बंदों को क्यों पुकारा? बोलो बोलता कि नहीं बोलता? जल्दी बोलो। कोई वहां भी दमदी साबित कर दे कि अल्लाह ताला ने सरजनिश की हो, ईसा अलैहिस्सलाम से कहा हो मेरे अलावा गैरुल्लाह को क्यों पुकारा? तुम्हारी नबूवत चली गई। कसम खुदा की मुंह मांगा इनाम जमालुद्दीन देने के लिए रेडी है। और डंके की चोट पर जमालुद्दीन ये ऐलान करता है, ईसा अलैहिस्सलाम ने गैरुल्लाह को पुकारा और मदद मांगा अपने साथियों से। ये जुमला अल्लाह ताला को इतना पसंद आया। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 28 सूरह सफ आयत नंबर 14। अल्लाह ताला ईमान वालों से इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ये ईमान वालों तुम सब के सब अल्लाह के मददगार बन जाओ। कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाता है जैसा कि ईसा इब्न मरियम ने अपने हवारियों से कहा था, कौन है मेरी मदद करने वाला? क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, हवारियों ने कहा हम है दीन खुदा के मददगार। अल्लाह ने किससे मदद मांगी? बंदों से। अल्लाह की मदद करो मतलब अल्लाह के दीन की मदद करो। अल्लाह के तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने गैरुल्लाह को पुकारा था, अगर ये अकीदा गलत होता तो अल्लाह ताला वही अकीदा मोमिनीन को देता। कहां गई तुम्हारी अक्ल कि तुम इतना भी ना समझ सके? धर से फतवा लगा दिया। जिसे पेशाब करने की तमीज नहीं वो भी फतवा लगा रहा है, जिसे इस्तिंजा करने का तरीका नहीं वो भी फतवा लगा रहा है। अरे गैरुल्लाह को पुकार दिया, शिर्क हो गया। सोन मदद मांगने की बात करता है, परवरदिगार आलम इन ईमान वालों से मदद मांग रहा है। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 26 सूरह मुहम्मद आयत नंबर 7। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें साबित कदम रखेगा। ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, और तुम्हें साबित कदम रखेगा। बोलो अल्लाह ने ईमान वालों से कहा कि नहीं कहा? उधर मत देखो। यही वजह है तकरीर याद नहीं रहती है। नजर से नजर मिला के रखो। अब कहां है शिर्क का फतवा लगाने वाले? अब अल्लाह पे शिर्क का फतवा लगाओ कि अल्लाह ताला ने बंदों से मदद मांगी। बोलो मांगा कि नहीं मांगा? कहता है हम कुरान वाले हदीस वाले हैं, बिदअती कबर पुजवा नहीं है। हम तबीयत के बुनियाद पर अमल नहीं रखे। सोन बोलना और है, होना और है। कुरान और हदीस को ईमान रखने वाले हम सुन्नी जन्नती है। गैरुल्लाह से मदद मत मांगो। उठाओ कुरान मजीद का पारा नंबर 16 सूरह कहफ आयत नंबर 95। हजरत जुल्करनैन जब याजूज माजूज के पड़ोसी इंसानों की बस्ती में पहुंचे, बस 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 मुसाफा बस कीजिए। ये लोग जो बैठे हुए हैं ना, इनको लल्लू पंजू मत समझना। ये बोलने वालों की एनर्जी होते हैं और माशाल्लाह इनमें से एक एक इल्म फजल का आफ्ताब व महताब है। और शेर रजा सिर्फ ये नहीं, हम नहीं, हर कोई वक्त पढ़ने पे शेर रजा साबित होके बता देता है। क्या बता रहा था मैं? हजरत जुल्करनैन याजूज माजूज के बस्ती के पड़ोसी इंसानी बस्ती के पास जब पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा, हुजूर ये याजूज माजूज ऐसी सरकश कौम है, जब आते हैं तो हमारे नदी तालाब के पानी को पी जाते हैं। जितना खेती हम बोए रहते हैं मिनटों सेकंडों में नेस्तो नाबूद करके खा पी के चले आते हैं।
ऐसा है कि हम लोग कुछ चंदा इकट्ठा करके आपको रुपया देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे उनके बीच में ऐसी दीवार कायम कर दो कि याजूज माजूज हमारे बस्ती हमारे इलाके में कभी ना आ सके। तो हजरत जुल्करनैन ने क्या जवाब दिया? तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत दे रखा है, लेकिन फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, तुम हमारी मदद करो, ताकत से हम तुम्हारे उनके बीच में ऐसी दीवार कायम कर देंगे कयामत तक याजूज माजूज तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगा। हमारी मेरी मदद करो ताकत से। अल्लाह से क्यों नहीं मांगा जुल्करनैन? बंदों से क्यों कहा? बोलो मांगा कि नहीं मांगा? 16वां पारा सूरह कहफ आयत नंबर 95। हजरत रबिया बिन काब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास, यानी तहज्जुद के वक्त की जिम्मेदारी हजरत रबिया बिन काब के जिम्मे है। पानी लाना, वुजू कराना, मिसवाक देना। एक बार दरिया रहमत जोश में आ गया। हजरत रबिया बिन काब कहते हैं मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाया, फकाल ली, मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाया कि ए रबिया बिन काब, जो चाहो मांग लो, सलमा शीता, जो चाहो मांगो। ये वही बोल सकता है जो दोनों आलम का मालिक व मुख्तार हो। मांगने वाला आसमान मांग सकता है, मांगने वाला जन्नत मांग सकता है, मांगने वाला जमीन मांग सकता है, मांगने वाला पूरी दुनिया की बादशाहत मांग सकता है। इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलमा शीता, जो चाहो मांगो। हजरत रबिया बिन काब बड़े ही अक्लमंद, मांगा तो क्या मांगा? या रसूलल्लाह, जन्नत में जहां आप हो खिदमत के लिए ये गुलाम मिल जाए, बस जन्नत की रफाकत दे दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और क्या मांगता है बोल? क़ाला हुवा ज़ाक, कहा बस। मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 193, अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 187, नसाई शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 128। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिके दो जहां है, जिसे जो चाहे अता फरमा दे। लेकिन सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़अईनूनी बिकसरति सुजूद। ए रबिया बिन काब, मैंने जन्नत की रफाकत तो तुम्हें दे दिया, लेकिन तुम मेरी इतनी मदद कर दो कि ज्यादा सजदों से, खूब सजदे पे सजदा करो, ताकि तुम इस लायक हो जाओ कि मेरे साथ जन्नत में रह सको। क्या कहा? मेरी मदद करो। किसने कहा? रसूल कायनात से। और जब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सलमा शेता या रबिया, तो हजरत रबिया रसूल से मांगे कि नहीं मांगे? अरे जल्दी जल्दी बोलो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तालीम दे रहे हैं, मांगना है तो मांग, मुझसे मांग, और जो चाहता है मांग ले। कहा है कुफर का फतवा लगाने वाले, कहाँ है अपने को अहले हदीस कहने वाले? अगर अहले हदीस हो तो ईमान लाओ कि रसूल से मांगना अहले ईमान है। डॉक्टर से मदद मांगता है, कोई टेंशन नहीं। वकील से मदद मांगता है, कोई टेंशन नहीं। सेठों को वहां भीख मांगने जाता है, बच्चे 4 हैं, 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। हम वलियों से मदद मांगते हैं तो कहता है शिर्क है। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता है? अब इनसे पूछो कि अगर हम गौस से मांगते हैं, ख्वाजा से मांगते हैं, साहबा से मांगते हैं, रसूल से मांगते हैं, शिर्क कैसे हो गया? रसूल तो खुद तालीम दे रहे हैं। और सुनो, हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर जंगल में फंस गए, कोई मदद करने वाला तुम्हें दिखा नहीं, या किसी बयाबान में पहुंच गए, कोई मदद करने वाला नहीं है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, जाऊं तो किधर जाऊं, भूख प्यास से तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वजीफा दे रहे हैं। ए मुफलार, चुपचाप बैठ सीधा और सुन, ताकि ईमान तुम्हारा टनाटन हो जाए। फॉर्मेलिटी पूरी मत करो।
11 नहीं 11,000 बरस तकरीर करवाओगे कुछ नहीं मिलेगा। और तवज्जो के साथ एक बार सुन लो, तुम्हारे दिल की दुनिया ही बदल जाएगी। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ, कोई पुरसाने हाल ना हो, तो बुलंद आवाज से कहो आईनूनी या इबादल्लाह, ये अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो, खैर से अल्लाह तुम्हारी मदद करवा देगा। क्या कहा? ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। अरे कुछ याद तो करो। ए अल्लाह के बंदो, रसूल ने ये नहीं कहा मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो कह दो या अल्लाह मुसीबत से नजात दे दे। रसूल ने क्या फरमाया? अईनूनी या इबादल्लाह, कहो अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, तो अल्लाह ताला के वो बंदे जो इसी पर मामूर है तुम्हारी मदद फौरन कर देंगे। अब लगाओ रसूल पे, रसूल पाक पे कुफ्र का फतवा, शिर्क का फतवा लगाओ। अरे गैरुल्लाह को पुकारने के लिए ये मौलाना कह रहा है, ये मौलाना कह रहा है, बड़ा जालिम अल्लाह को छोड़ के कह रहा है। रसूल पाक ने किसको बुलाने का हुक्म दिया? अल्लाह को, अल्लाह के बंदों को। या इबादल्लाह, ये अल्लाह के बंदो हमारी मदद करो। तो पता ये चला कि अल्लाह के बंदों को पुकारना, अल्लाह के महबूब बंदों को पुकारना शिर्क को हराम। जोर से बोलो। कल की तकरीर में मैंने बताया था ना कि पूरे कुरान में बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्न माजा, अबू दाऊद, नसाई किसी हदीस की किताब में या अल्लाह मिलेगा ही नहीं। याद है? जल्दी बोलो। अब एक सवाल तुम्हारे जिम्मे किया जा रहा है, दूर से सिर्फ अल्लाह को पुकारा जाएगा, बंदों को नहीं। बोलो सवाल है कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो। दूर से सिर्फ अल्लाह को। तो तेरा अल्लाह दूर होगा, हमारा खुदा सारे जहान का खुदा तो रगे जासे करीब है। तो अल्लाह ताला दूर हुआ ही कहां कि दूर से हम अल्लाह को पुकारे। सुन, उठा कुरान मजीद का पारा नंबर 3 सूरह अल बकरा आयत नंबर 207। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो परिंदे के गोश्त के बने हुए कीमे को पुकारा था। जब कहा था, ये अल्लाह तू मुर्दे को जिंदा कैसे करेगा? अल्लाह ने फरमाया, काला वलम तुमिन, क्या तेरा इस पर ईमान नहीं कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं? काला बल, काला, अरे कोई हाफिज़ा बताओ जल्दी। काला बला वला किल्लियतमइन्ना कल्बी, कहा हां तू मुर्दों को जिंदा करता है, ये ईमान तो है, लेकिन मैं जिंदा करने का वो मंजर देखना चाहता हूं। काला फकुज़ अर्बातम मिन अत्तैर फसुरहुन्ना, अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्राहिम तुम 4 परिंदों को लो और चारों को ज़बह कर दो, चारों के गोश्त को एक में मिलाकर कीमा बना दो और 4 हिस्से में तकसीम करके 4 पहाड़ों पे रख दो। हजरत इब्राहिम इस्लाम ने रख दिया। फरमाने खुदाबंदी के मुताबिक आवाज दिया, ए मोर, ए कबूतर, ए चील, ए कौवा। फौरन दौड़ते हुए बदन में तमाम गोश्त जो 4 जगह डिवाइड हो चुका था आपस में आके मिलना शुरू हो गए और देखते ही देखते जिस्म तैयार हो गया, पंख लग गया और कदम इब्राहिम में आकर अपनी अपनी मुंडियों को अपने अपने सरों पर लगा लिया। किसको पुकारा? परिंदे के कीमे को। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 17 सूरह हज आयत नंबर 27। वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए इब्राहिम हज की निदा इंसानों में आम कर दो। पूरे रूए जमीन के इंसानों को बता दो कि अल्लाह अपने मुकद्दस घर काबा की ज़ियारत के लिए तुम्हें दावत दे रहा है, आओ। आज मीडिया का जमाना है ना, जल्दी जल्दी बोलो। मोबाइल है, टीवी, रेडियो। चलो एक पैगाम देता हूं मैं, पूरी दुनिया वालों को जहां जहां इंसान बसता है वो पैगाम पहुंचा सकते हो ना? जल्दी बोलो। नाज़्मे जलसा पहुंचा सकते हैं ना?
मोबाइल, रेडियो, टीवी, तीन चीजें हमारे पास हैं। उसके बाद ईमो है, व्हाट्सएप है, पहुंचा सकते हो ना? अरे सुनो बेशक वाले, जहां मोबाइल का नेटवर्क होगा वहीं तो पैगाम पहुंचेगा। जल्दी बोलो, नेटवर्क ना हो बोलो पैगाम पहुंचेगा। जहां टीवी होगी वहीं तो पैगाम पहुंचेगा, और जहां रेडियो नहीं होगा बोलो जब ये सब होंगे जब तो पैगाम पहुंचेगा। और एक जगह ऐसी है जहां पर कुछ भी नहीं है, न रेडियो, न टीवी, न मोबाइल, न व्हाट्सएप, न ईमू, न कीमू, कुछ नहीं है, तो वहां पैगाम पहुंचा सकते हो ना? ए मफलर, खोल मफलर और बैठ सीधा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरे दुनिया में जहां जहां इंसान थे सबको दावत देना था। टीवी थी, मोबाइल, रेडियो, लेकिन अल्लाह की दी हुई ताकत से वो कुबैस के पहाड़ी पे चढ़े, कानों में उंगलियों को डाला और बुलंद आवाज से कहा, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह यदऊकुम इलल हज्ज बिबैतिल हराम। ए इंसानों, खुदा अपने मुकद्दस घर के लिए ज़ियारत के लिए बुला रहा है। और आवाज़ खलील दुनिया के कोने कोने में पहुंची, जहां जहां इंसान था वहां तक आवाज़ खलील पहुंची, और जो माँ के पेट में उस वक्त थे आवाज़ खलील वहां तक पहुंची, जो बाप के पुष्ट में थे आवाज़ खलील वहां तक पहुंची, आलमे अरवा में जो लोग थे आवाज़ खलील वहां तक पहुंची। और जिसने आवाज़ खलील के जवाब में लब्बैक कहा, मरने से पहले हज करेगा ही करेगा। निजामाबाद वालों, एक छोटा सा सवाल, और ऐसा सवाल करूंगा कि जवाब दे सकते हो। कितनी दूर वालों को या कह के पुकारा? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर? स्कूल में टॉप नंबर लाना चाहते हो तो फटाफट जवाब देना। कितनी दूर वाले को पुकारा? बच्चा बताएगा। अरे 2-4 किलोमीटर वाले को पुकारा? कितनी दूर वाले को? अरे जल्दी बोलो। वो बच्चा टॉप गया। अरे तुझी को कह रहा हूं मैं, किसको पुकारा? कितनी दूर वाले को? जल्दी बोल ए बच्चा, बोल। पूरी दुनिया वालों को या कह के पुकारा। जो बाप के पीठ में थे उन्हें या कह के पुकारा, जो माँ के पेट में थे उन्हें भी या कह के पुकारा, जो आलमे अरवा में थे उन्हें भी या कह के पुकारा। अगर दूर वालों को या कह के पुकारना शिर्क होता, इब्राहिम इस्लाम शिर्क करते? जल्दी बोलो। वो शिर्क मिटाने आए थे कि शिर्क करने आए थे? अब आप कहेंगे कि जहां तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज पहुंची, पुकारा सबको। हमारी आवाज अगर पहुंचती है, मैं बंबई में था और यहां से हमारे मुजाहिद रजा साहब ने कहा, हजरत कब निकलेंगे? और मैं यहाँ के मस्जिद में चला जाऊं, मुजाहिद रजा से बोलो कि ऐसे बोल के बता दें, आवाज हमारे कान तक पहुंचा दें। पहुंचा पाएंगे? तो बंबई कैसे आवाज पहुंचाए? और जल्दी बोल बच्चा, तुम लोग तो एडवांस हो ना, जोर से बोलो। अगर मोबाइल की बुनियाद पर इनकी आवाज बॉम्बे जा सकती है, तो खुदा के कुदरत की बुनियाद पर हमारी आवाज मुस्तफा जाले रहमत तक जा सकती है, मदीने पाक तक जा सकती है, और बागदाद में हमारी आवाज पहुंच सकती है। ये कनेक्शन साइंस का है, वो कनेक्शन कुदरती है। एक मौलाना साहब मैसूर में तकरीर कर रहे थे कि मेरे करीम नवाज ने एक कासे में पूरे अनाज सागर के पानी को फुला लिया। देखो अनाज सागर इतना बड़ा है ना, अरे जलसे से बड़ा देखे हो? तो वो बोला इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता, इतने बड़े अनाज सागर का पानी एक प्याले में कैसे आएगा? मैंने कहा तू पढ़ा लिखा है? ऑब्जेक्शन करने वाले से पूछा, पढ़ा लिखा? बोले हाँ। मैंने कहा क्या पढ़ रहा है? बोला BSc फाइनल है। मैंने कहा कंप्यूटर जानता है? बोले हाँ। मैंने कहा मोबाइल? कहा हाँ। मैंने कहा मेमोरी? बोले तो बच्चा बच्चा जानता है। बोल जल्दी, नहीं जानता है क्या? मेमोरी मोबाइल की नहीं जानता ना? 7 GB की मेमोरी इतनी बड़ी? जल्दी जवाब दे, डर मत।
मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, डांट रहा हूं तुम्हारे लिए। अब बेफिक्र होकर जवाब देना। हाफ जीबी की मेमोरी इतनी बड़ी ना, तू बोल कितनी? अच्छा 1 जीबी की इतनी? बोल सेम साइज बोलो। अब 2 जीबी 4 8 16 32 64। अब सबकी साइज बराबर है ना, समझ रहे हो? अब हाफ जीबी की मेमोरी उछल उछल कर बोले ए 64 की मेमोरी, तेरी हाइट मेरी हाइट, तेरा कलर मेरा कलर तो सेम है, तो पावर भी हम दोनों का सेम ही रहेगा। तो 64 जीबी कहेगी सोन हाफ जीबी की मेमोरी, साइज और कलर मत दे, अंदर का पावर देख ले। तो और है ना, और न, वली को अपनी तरफ देखने वालों तुम और हो, अल्लाह का वली और है। साइज मत देखो, कदम उसका मत देखो। हमारे पास भी कदम है, वली के पास भी कदम है। तुम्हारा कदम तो यहां से बोधन तक जाने में घंटा आधा घंटा तो लगेगा ना। अल्लाह के वली के कदम की शान ये है कि ये कदम बढ़ाया, मक्का पहुंच गया, मदीना शरीफ पहुंच गया, बैतुल मुकद्दस पहुंच गया। क्यों? कदम वली का है, कुदरत खुदा की है, पावर खुदा का है। तो ये खुदाई पावर वाले लोगों को अपनी तरह मत समझना। यहां पे 64 जीबी की मेमोरी शायद नहीं होगी, है? अच्छा चलो 32 तो जानते हो ना। अच्छा चलो वो भी नहीं, 16 जीबी की मेमोरी मालूम है ना? कितना खाना भरा जा सकता है? अच्छा कितनी स्टोरी, कितनी तकरीर, कितने घंटे की भर सकते हैं 16 जीबी मेमोरी में? हजारों ना, जल्दी बोलो। अब सुन निजामाबाद वाला, अगर इतनी सी मेमोरी में हजारों घंटे की तकरीर को भरा जा सकता है तो ख्वाजा के प्याले में अना सागर को भरा जा सकता है। ये मेमोरी साइंस की ताकत है, ख्वाजा का प्याला खुदा की कुदरत वाली ताकत है। अब वो दलील ही ऐसी दिया था, फौरन उसने तौबा कर लिया, कहा हजरत OIC अब मैं समझ गया कि खुदाई पावर का मैं इनकार कर रहा था। लेकिन एक बात बताइए, जब ख्वाजा ने अना सागर के पानी को बुला लिया था तो अना सागर का पानी, अना सागर सूख गया? जल्दी बोलो हाँ। कहा फिर एक प्याले पानी से अना सागर को बहाया कैसे, लबरेज कैसे कर दिया, लहरें कैसे लेने लगा? मैंने कहा तेरी मेमोरी लगता है कमजोर है। पूछा क्यों? अब देखता हूं निजामाबाद की मेमोरी कितनी हाई है। सवाल करूं? आधा मैं बोलूंगा, अगर जवाब मालूम है आधा तुम बोलना। मेमोरी में जितना भरा जा सकता है उतना ही उससे, जल्दी बोल। मैंने कहा मेमोरी में जितना भरा जा सकता है उतना निकाला जा सकता है। तो जो ख्वाजा अनाज सागर के पानी को बुला सकता है वही ख्वाजा एक प्याले से अनाज सागर को बहा सकता है। समझ गए? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत दूर दूर वालों को या कह के पुकारा। शिर्क हुआ? तो हम नबी को या कह के पुकारें तो शिर्क कैसे होगा? या गौस कहेंगे शिर्क कैसे होगा? हमें यकीन है कि हमारी आवाज पहुंच रही है। नबी कितनी दूर है? कान खुल जाते सुन मेरी तकरीर। मदीने में है और मोमिन से पूछ तो कहता है मेरे सीने में है, और नबी की साथ तो हमारी जान से ज्यादा करीब है। उठा कुरान मजीद का पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6। जल्दी 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 बैठ जा। पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है। समझ गए? बोलो समझ गए? बाउंस गया, कोई नहीं समझा। आप कहेंगे हजरत हम बड़े बड़े मुक़र्रिर की तकरीर सुने हैं, अब अगर समझ गए हो तुम्हारा टेस्ट लूं? जल्दी बोलो, समझ गए हो तो टेस्ट लूं? ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसका कहना है कि नबी हमारी जान से ज्यादा करीब हैं, और सेकंड का कहना है कि नबी हमारी जान से ज्यादा करीब नहीं है। ये बोल रहा है नहीं है,
ये और ये कहता है जान से ज्यादा करीब। तो दोनों में हक पर कौन? फर्स्ट की सेकंड? जल्दी बोलो। दोनों हक पर है, ये भी हक पर है, ये भी हक पर है। आप कहेंगे हजरत कहीं तुम दल बदलू मौलाना तो नहीं हो? ये भी सही वो भी सही। मैंने अभी क्या कहा है? दोनों हक पर है। जो कहता है नबी जान से ज्यादा करीब है वो भी हक पर है, और जो कहता है जान से ज्यादा करीब नहीं है वो भी हक पर है। बोला ना? जल्दी बोलो, अब समझा दूं और इंशाअल्लाह आधा बोलते बोलते तुम खुद समझ जाओगे। कुरान का अंदाज़े कलाम देखो, नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है। तो जो मोमिन है नबी उसकी जान से ज्यादा करीब है, और जो मोमिन नहीं है उसकी जान से ज्यादा करीब नबी नहीं है। इसलिए ये भी हक पर है, ये भी हक पर है। ये मोमिन है इसलिए नबी जान से ज्यादा करीब है, ये हक पर है। ये मोमिन नहीं तो नबी उसकी जान से ज्यादा करीब नहीं है, इसलिए ये भी बोलने में हक बजानिब है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अन्नबी औला बिन्नास, नबी इंसानों की जानों से ज्यादा करीब है। अल्लाह ने ये फरमाया अन्नबी औला बिल मोमिनीन, नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब। तो जो बोले नबी जान से ज्यादा करीब है, समझ जाना ये, अरे बोलो, जो बोले मरकर मिट्टी में मिल गए, समझ जाओ ये बेईमान है। बोलो, समझ जाओ वो। कल मैंने कहा था ना, कलमा पढ़ने वाला जब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है कि थे? मुहम्मद अल्लाह के रसूल, और है बता रहा है कि मौजूद है। जब भी तो जब तक मैं कुर्सी पे बैठा हूं कोई मौलाना इसमें का इस पर बैठ के तकरीर कर सकता है? क्यों? कदो आप बैठे हो तो कोई आपको उठा के बैठ नहीं सकता है। तो नबी कयामत तक के लिए नबी हैं, इसलिए कयामत तक कोई नबी आ नहीं सकता। और खुद हम नहीं, हमारा तुम्हारा नबी फरमाता है ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब बात समझ में आ गई? तो जब जान ज्यादा करीब है तो या रसूलल्लाह पुकारोगे तो नबी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना। या गौस अल मदद कहोगे तो खुदा की दी हुई ताकत से मेरे गौस सुनेंगे। और निजामाबाद वाला तो एक लम्हे में पुकार गौस आजम को, गौस आजम मदद करेंगे और फौरन तेरी मदद करके बगदाद वापस। लेकिन पहले गौस आजम के रंग में रंग जा। कल की तकरीर मैंने कहा था गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैंने कहा पकड़ गौस वाला बन, फिर बोल कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। समझ गए? गौस आदम उसी लम्हे में मदद करके जा सकते हैं। जल्दी बोलो, समझ गए? इस पे ईमान तुम्हारा पोख्ता हो गया? वह भी मानेगा? फिर देर कर रहा है। देवबंदी मानेगा? तबलीगी, गैर मुक़ल्लिद, चकरालवी, नेसरी, कोई नहीं मानेगा। हाँ, एक मिनट में बगदाद से आ जाएंगे, इतना पावर है उनको। कह दो हाँ, अल्लाह ने वो पावर दिया है कि एक मिनट में वो दुनिया के कोने में जा सकते हैं, हाथ बढ़ा के अपने मुरीद की मदद कर सकते हैं। बोले हम तो कुरान की बात मानेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। उठा कुरान मजीद का पारा नंबर 19 सूरह नम्ल आयत नंबर 38, 39, 40। अब मानने के लिए रेडी हो जा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से इरशाद फरमाया, मेरे दरबारियों शहर सभा की रानी बिल्किस मुल्क यमन से मेरे दरबार में मुसलमान होने के लिए चल पड़ी है। जितने बच्चे हैं सब रेडी हो जाओ। अगर हाई स्कूल वाले हो तो 80 से मार्क्स तुम्हारा ऊपर करवा दूंगा, ठीक रहेगा ना? 5, 6, 7 के एग्जाम वालों कोई टेंशन मत लेना, बस मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन जा, गौस का दीवाना बन जा, पूरे स्कूल में टॉप तुम होगे। अपनी मेमोरी को ऑन कर लो। दरबार सुलेमान से बिल्किस के महल को जाने के लिए 1 महीना और आने के लिए 2 महीना आने जाने में। और तख्ते बिल्किस, ये तुम्हारे निजामाबाद का तख्ता नहीं, 240 फुट का लंबा था तख्ते बिल्किस, 180 फुट का चौड़ा था तख्ते बिल्किस, और 90 फुट का ऊंचा था तख्ते बिल्किस। 7 महलों के अंदर रखा हुआ था तख्ते बिल्किस। कितना लंबा था?
सुभान अल्लाह, पास हो गए ये। चौड़ाई, अरे इधर भी तो पास होने दो, सब तमगा तुम ही लोगे। चौड़ाई, ऊंचाई, आने जाने में, बोलो, आने जाने में। और लंबा तख्त बिल्किस कितना? 240। चौड़ा कितना? याद कर, मुस्कुरा मत, निकाह नहीं पढ़ा रहा हूं तुम्हारा। दूल्हे मियां दस्ते रख के मुस्कुरा रहे हैं कि हजरत तमन्ना ये कि जल्दी से निकाह पढ़ा दो, टाइम न लगे। ऊंचाई कितने महल के बीच में? तलहा नहीं आया है? आया है? ताहा आया है? वो होता फट से जवाब दे देता नहीं। इतनी लंबाई, आने जाने में 2 महीना, 240 फुट का लंबा, 180 फुट का चौड़ा, 90 फुट का ऊंचा था तख्त बिल्किस। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबारियों से इरशाद फरमाया, ए मेरे दरबारियों, कौन है जो बिल्किस के आने से पहले तख्त बिल्किस मेरे दरबार में लेके आ जाए? तो दरबार सुलेमान में इंसान भी जिन्नात भी है। एक देवदत्ताल जिन ने खड़े होकर कहा, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। एक जिन ने खड़े होकर कहा, आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले तख्त बिल्किस मैं लाऊंगा, ताकत वाला भी हूँ, अमानतदार भी हूँ। अब महफिल बर्खास्त होती थी 12 बजे। अब उसके कहने का मतलब क्या हुआ कि आज 12 बजने से पहले पहले तख्त बिल्किस में आपके दरबार में। चलो अल्लाह अल्लाह करके बोले तो सही, 12 बजने से पहले। लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर इरशाद फरमाते, इससे पहले कौन लाएगा? तो जिन्नातों में जो हाई पावर जिन्नात था वो तो 12 बजे का टाइम दिया था, तो लो पावर वाला 10 बजे का टाइम दे पाता ना? कम पावर वाला बोलो 10 बजे का टाइम दे पाता? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इससे पहले कौन लाएगा? तमाम जिन्नात तम बखुद है, सबकी ताकत सिलेंडर हो गई, सबका पावर बाउंस चला गया। अब कोई उठने के लिए तैयार नहीं। निजामाबाद वाला सोन, अल्लाह के वली की ताकत, जहां जिन्नातों का पावर खत्म हो जाए वहीं से अल्लाह के वली की ताकत की शुरुआत होती है। तमाम जिन्नात सिलेंडर। अब अल्लाह का वली खड़ा हुआ, क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। मैं लाऊंगा तख्त बिल्किस पल मारने से पहले। ये पलक ऊपर से नीचे नहीं सफर तय कर पाएगी, मैं तख्त बिल्किस लेके आ जाऊंगा। नाम उनका आसिफ इब्न बरखिया। कितनी देर में? जिधर उंगली उठे पहले वो बोले। अच्छा, पलक झपकने में तो आधा घंटा लगता होगा ना? नहीं, ये पल ऊपर से नीचे आ नहीं पाई, तख्त बिल्किस आ गया। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि तख्त बिल्किस सामने मौजूद है। फरमाया, मेरे रब का फज़्ल है। तो ये पावर कुरान से साबित हुआ कि नहीं हुआ? पल मारने से पहले दरबार सुलेमान में आसिफ इब्न बरखिया मौजूद है। रास्ते में, अरे जाने के लिए, लाने के लिए जाना जरूरी है कि नहीं? तो रास्ते में है, बिल्किस के महल में, वापसी में रास्ते में, दरबार सुलेमान में। एक पल मारने से पहले आसिफ इब्न बरखिया दरबार सुलेमान में भी है, रास्ते में भी है, बिल्किस के महल में है। तो सुनो निजामाबाद वालों, अगर आसिफ इब्न बरखिया पल मारने से पहले 2 महीने की मुसाफत तय करके तख्त बिल्किस ला सकते हैं, हमारा तुम्हारा खौस आज़म पल मारने से पहले बगदाद से चलकर निजामाबाद वालों की मदद करके जा सकते हैं। वो गुलाम सुलेमान है, ये शहजादे रसूल। जब तो आला सरकार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, लाडीला बेटा तेरा। वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की वो कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ए मेरे गौसे आज़म,
आप तो ऐसे मकाम पे पहुंच गए कि अल्लाह ताला कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। बात समझ में आ गई? गौस आदम को पुकारो तो अल्लाह की दी हुई ताकत से आ सकते हैं कि नहीं? हिंदुस्तान का एक स्टेट है पंजाब। पंजाब का राजा जब रंजीत सिंह का दौरे हुकूमत, एक हिंदू सोनारिन गौसे आजम की दीवानी हर महीने की 11 तारीख को नियाज दिलाती। सोनार कहता कि गौसे आजम मुसलमानों के हैं, वो नियाज कराए 11वीं की, तू क्यों कराती है? कहा मेरे भोले वाले शौहर, गौस सिर्फ मुसलमानों का नहीं, गौस तो सबका गौस है। अब गौस सबका, सब इंसानों ही का नहीं, तमाम जिन्नातों का भी गौस है। जब भी तो उनका लक़ब गौसुस सक़लैन, इंसानों और जिन्नातों का गौस है। तो कहा तू उनकी चाहने वाली कैसे बन गई? कहा बस मैं बनी कहा, गौस आजम ने बना लिया। थी बड़ी हसीना जमीला अफीफा पारसा। वक्त को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस यूं समझ लो कि जो गौस की दीवानी हो गैर पे नजर डालेगी, गैर नजर डाले तो बर्दाश्त करेगी। एक बदअकीदा मुसलमान की नजर उसके हुस्न जवान पे पड़ी तो दीवाना हो गया। औरत भी समझ जाएगी ना कि कोई देख रहा है। अब ये हमेशा ताक में रहता था कि उसकी झलक मिल जाए देखने को, और ये यकीन के साथ जानती थी कि कभी झलक दिखाऊंगी नहीं। उसने क्या किया, उसके शौहर सोनार से मोहब्बत कर लिया, 1000-2000 खर्चा किया, उसको अपना दीवाना बना लिया। एक दिन वो सोनार अपने इस बदअकीदे मुसलमान को घर लेके आया, कहा मेरी प्यारी बीवी सुनो, एक बेहतरीन ईसार वाला नौजवान मेरा साथी दोस्त बन गया है। इसने जब देखा कहा या खुदा खैर कर, वो शैतान तो शौहर को बहका करके मेरे घर में कदम रख दिया, या अल्लाह मेरी इज्जत को तू बचाना। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सोनार ने उस बदअकीदे मुसलमान से कहा कि हमारी ससुराल जंगल के उस पार है। बीवी कई महीनों से कह रही है लेकिन डर लगता है, जंगल डाकुओं का मस्कन है, कहीं कोई डाकू हम लोगों को मारकर मालो सबाब लूट डाले। लेकिन अब मजबूर होकर परसों जाने का मैंने फैसला कर लिया है। उस बदअकीदे ने पूछा कहाँ? वो जंगल के उस पार एक गाँव। कहा ओ वही तो मेरी नानी का घर है, चल मैं भी चलूंगा। सोनार भोला वाला खुश हो गया। उसने कहा जंगल में एक से भले, अरे कुछ बोलोगे अल्लाह वालों। एक घोड़े पर सोनार उसकी बीवी और एक घोड़े पर बदअकीदा मुसलमान। जब जंगल के बीचों बीच में यह काफिला पहुंचा, अचानक बदअकीदे मुसलमान ने तलवार का वार किया और देखते ही देखते सोनार का सर घोड़े के इस पार, जिस्म घोड़े के इस पार। अब जरा सोचो, मुसाफिरत के आलम में अगर किसी बीवी का शौहर इस तरीके से कत्ल कर दिया जाए तो उस बीवी के दिल पे क्या गुजरेगी? बेसाख्ता सोनारी की जुबान से यह आवाज निकली, या गौसे आजम, ए पीराने पीर दस्तगी, हमारी इस दीवानी की लज्जा बचा लो और हमारे सुहाग को भी बचा लो। दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। पलट पलट के बगदाद की तरफ देखने लगी। उस बदअकीदे मुसलमान ने कहा किसको देख रही है, किसको पुकार रही है? कहा मैं अपने गौस को पुकार रही हूं। कहा वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए, तेरी मदद वो क्या करेंगे? इज्जत और आबरू चाहती है तो मेरी बीवी बन जा, शौहर तेरा मर चुका है, पूरी जिंदगी ऐशो इज्जत की गद्दी में बिठाऊंगा। कहा लानत है तुझ पर, थूकती हूं मैं, मुझको कुछ कह ले लेकिन पीराने पीर को मत बोल। वो मर गए मरे नहीं, जिंदा है, और मैंने या गौस का नारा लगाया है तो मेरे गौस मेरी लज्जा भी बचाएंगे, मेरी सुहाग को भी बचाएंगे। और सोन बदअकीदा जहन्नमी, हम तुम्हें दलील बताएंगे नहीं, दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं। बस इतना ही बोल पाई थी। एक बुजुर्ग आए और अपनी तलवार से बदअकीदे के सर को कलम किया, सोनार के सर को उसके जिस्म ने टच किया, कहा क़ुम बिइज़्निल्लाह, और सोनार उठ के बैठ गया। और जब उसने देखा कि मेरा प्यारा चहीता दोस्त कत्ल हो गया, कहा मेरी प्यारी बीवी, किसने मेरे चहीते दोस्त को कत्ल किया? कहा अच्छा, इसी जालिम ने तुमको कत्ल किया था। याद करो हर महीने की 11 तारीख को जिस पीराने पीर को पुकारती थी,
नियाज कराती थी। आज उसी पिराने पीर को मैंने आवाज दी, मेरी लज्जा इज्जत भी बचाओ, मेरे सुहाग को बचाओ। एक बुजुर्ग आए, इसको कत्ल किया और तुम्हें जिंदा किया, हमारी इज्जत को बचा लिया, सुहाग को सलामत रखा। कहा लेकिन अगर राजा रंजीत का जमाना है, कोई पुलिस की गाड़ी या पुलिस वाला आ गया तो हम दोनों को पकड़ लेगा, फिर दोनों की फांसी हो जाएगी। कहा ए भोला शौहर, जो गौस इस घने जंगल में हमारी मदद कर सकता है, वही गौस राजा रंजीत के दरबार में भी हम लोगों की मदद करेगा। टेंशन मत ले, पुलिस आ ही गई, दोनों को पकड़ के राजा रंजीत के पास ले गई। राजा रंजीत ने कहा सुनो, सबको मालूम है, पूरे मुल्क वालों को मालूम है, पूरे पंजाब वालों को मालूम है, जालिमों का साथ नहीं देता, मजलूमों का साथ देता हूं। तुम दोनों ताजी ताजी लाश के सामने पाए गए, लिहाजा तुम मुजरिम हो, लेकिन अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो। सोनार तो कुछ नहीं बोल पाया, सोनारी ने पूरा वाकया बता दिया, गौस के नियाज का, गौस को पुकारने का, उसको कत्ल करने का, शोहर को जिंदा होने का। इस औरत की आवाज में सच्चाईयत की झलक नजर आई। राजा रंजीत ने अपने सिपाहियों से, जासूसों से कहा पूरे जंगल को छान मारो। उस औरत से पूछा कैसे थे, अपने अक्ल के मुताबिक उससे बताया बड़ी बड़ी आंखें थी, लंबे थे, चौड़े सीने वाले थे। एक स्केच बनाया गया, पूरे जासूस जंगल में घूम गए, एक जगह देखा, स्केच के मुताबिक एक दीवाना बैठ के अल्लाह के ज्ञान ध्यान में है। पहुंचे 10 सबसा, कहा ए महर्षि मुनि, अगर आप कृपा कर दे हमारे साथ राजा रंजीत तक चले तो किसी बेगुनाह की जान बच जाएगी। उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं इसीलिए बैठा हूं, जब तक जाऊंगा नहीं दोनों बचेंगे नहीं। गए, राजा रंजीत ने जब देखा जलाली चेहरे को, तख्त से उतर आया, तख्त पे बिठाया, कहा महाराजा हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये औरत जो वाकया बयान कर रही है वो सच है कि झूठ। बुजुर्ग ने कहा सच है, मैं बैठा अल्लाह के जिक्र में था, बगदाद के ताजदार ने एक तमाचा मेरे पीठ पर मारा, पूरे पंजे का निशान पीठ पर मौजूद है। कहा अच्छा फला जगह सोनारिन की इज्जत को बचा, बदअकीदे को कत्ल कर और बिस्मिल्लाह कह के उस सोनार को जिंदा कर। तो गौस के हुक्म पे मैंने जिंदा किया, मैंने कत्ल किया। सरकार गौस आजम कि उस दीवाने को सरकार गौस आजम ने बचा लिया। सैयदी सरकार आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत सराफा खैर व बरकत रफ़े दर्जत कंजुल करामत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अदाक़त बख्शी में तहरीर करते हैं कि सितमकोरी वहाबी राफजी की, सितमकोरी मीन्स अंधापन, सितमकोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहीउद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस, जिला दे दीन जला दे कुफ्र इल्हाद, तू मुहय्य तू कातिल है या गौस। अब तो गौस को पुकार सकते हो ना, चलो हम मान गए पुकार सकते हो, लेकिन डायरेक्ट मत मांगो, ये बोलो कि गौस आज़म हमारी फरियाद रब तक पहुंचा दो, अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ये वहाबी देवबंदी कह रहा है कि ऐसे बोल सकते हो, ये मत बोलो कि गौस बेटा दो, ख्वाजा बेटा दो, आला हजरत बेटा दो, हमारी मुसीबत को दूर कर दो। सुनो, अल्लाह वालों से डायरेक्ट भी मांगा जा सकता है, आप दो, और अल्लाह वालों से यह भी कहा जा सकता है अल्लाह से दुआ करो। ये जमालुद्दीन मौलाना ये कहां से तुम फार्मूला लेके चले आए? तो ये रजा का गुलाम है, तबीयत के बुनियाद पर अमल नहीं करता। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 19 सूरह शोरा आयत नंबर 63, फअौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर फनफलक। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तो हमने मूसा को वही की है, मूसा अपने आसा को समंदर पर मार दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पे आसा को मारा तो 12 सुपर एक्सप्रेस हाईवे निकल आए। कब? जब बनी इस्राएलियों ने कहा ए मूसा मुझे फिरौन से बचाओ और इस समंदर में डूबने से बचाओ। जब पैदा होने वाले थे तो हर साल काटे जा रहे थे, और जवान हुए तुम तो सबके सब कट जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कहा या अल्लाह बनी इस्राएलियों को बचा ले, तो अल्लाह ने फरमाया कि अपने असा को पानी पे मार, 12 एक्सप्रेस हाईवे निकल आएगा। एक्सप्रेस हाईवे क्यों बोल रहा हूं मैं? कुरान में एक्सप्रेस हाईवे का लफ्ज नहीं है, इसलिए कि 50,000 से ज्यादा एक रास्ते पे चल रहा था। 50,000 लोग इतने में जा सकेंगे? बोलो।
इसलिए इसका 10 गुना चौड़ा चौड़ा एक एक रास्ता। तो किससे मांगा? मूसा अलैहिस्सलाम से। जल्दी बोलो, किससे मदद मांगा? अब अगर ये मांगना शिर्क होता तो अल्लाह रास्ता देता? उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 1 सूरह अल-बकरा आयत नंबर 57, वज़ल्लल्लाहु अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। और याद करो बनी इस्राएलियों, हमने तुम्हारे लिए बादल को छत बना दिया और खाने के लिए मन्नो सलवा उतारा। अब मांगा किससे था? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से। ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम धूप में जल के मरेंगे नहीं, हम भूखे आगे जाएंगे नहीं। अगर साथ में चलना है हमारे छत का इंतजाम करो, अगर साथ में चलना है खाने का तो इंतजाम करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया तो अल्लाह ताला ने बादल को छत बना दिया और मन्नो सलवा 4 किलो हलवा और 4 किलो परिंदे का भुना भुनाया हुआ रोस्ट किया हुआ गोश्त। तो किससे मांगा? मूसा अलैहिस्सलाम से। और दिया किसने? एक एक को सेव करते जाओ। दिया किसने? उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 1 सूरह अल-बकरा आयत नंबर 60, वइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरता ऐना। और हम जब मूसा ने अपने कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, ए मूसा अपने आसा को पत्थर पर मार। किस पे? मूसा ने मारा तो 12 नदी का बहता हुआ धारा निकल आया। मक्का शरीफ में तकरीर कर रहा था, एक नजदी मतौवा कठमुल्ला आया, बोले मौलाना क्या समझाना चाहते हो? मैंने कहा समझाना चाहता हूं कि अल्लाह के महबूब बंदों से मांगना शिर्क को हराम नहीं बल्कि आईने ईमान है। कहा वइज़िस्तस्क़ा का तर्जुमा होता है जब मूसा ने अपने कौम के लिए पानी मांगा। ये कहां साबित हुआ कि कौम मूसा ने मूसा से मांगा? मैंने कहा मूसा की कौम ने जब मूसा से मांगा जब तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कहा। बोले हम नहीं, हमको नस्से कतई चाहिए। मैंने कहा तौबा करने के लिए तैयार हो जा। और ये शक्ल जमालुद्दीन की मत देख, पीरो मुर्शिद मुफ्ती आजम है, दादा पीर आला हज़रत सरकार है, मेरे बाप बदरे मिल्लत है। इन तीनों का फैजान एनी टाइम बरसता रहता है। कहा मौलाना शेखी मत बगारो, मुझे नस्से कतई दो। मैंने कहा उठा कुरान मजीद का पारा नंबर 9 सूरह अल-आराफ आयत नंबर 160, व औहैना इला मूसा इज़ इस्तस्क़ाहु कौमुहु अन इज़रिब बिअसाकल हजर फ़ंफ़जरत मिन हुस्नता अशरता ऐना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमने मूसा को वही की जब उसकी कौम ने उससे पानी मांगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह फरमाता है हमने मूसा को उस वक्त वही भेजी जब उसकी कौम ने उससे, जल्दी बोलो जब तो तेज करूंगा, कि ए मूसा अपने आसा को पत्थर पर मार दो। तो अगर ये शिर्क होता तो अल्लाह पानी देता? जल्दी बोलो, दिया ना। जल्दी बोलो निजामाबाद वालों, दिया ना। यही से तुम्हें अकीदा मिल गया, अल्लाह वालों से मांगो खुदा देता है, नबी से मांगो खुदा देता है, गौस से मांगो खुदा देता है। जब कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से मांगा तो मेरे मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? सुभान अल्लाह, अल्लाह सबके दिमाग को तेज कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अब आओ नबियों के नबी के दरबार में, मुस्तफ़ा जान अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में साहबे किराम की मुक़द्दस जमात यके बाद दिगरे आती रही। कहा या रसूलल्लाह पानी तो खत्म है। मदीने से मेरे रसूल भी आए थे, साहबा भी आए थे, कहा पानी खत्म। अगर मेरे रसूल मजबूर होते तो कह देते कि पानी खत्म हो गया तो हम क्या करें, हम कोई तालाब कोई कुआं कोई बावड़ी तो लेके आए नहीं मदीने से। कह सकते थे ना अगर मजबूर होते तो। कह सकते थे ना, मजबूर होते तो कहते कि नहीं कहते? कोई भी वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिद साबित कर दे, अल्लाह के रसूल ने कहा मैं मजबूर हूं, दे नहीं सकता हूं, 2 लाख का इनाम। और अगर कोई ये साबित कर दे रसूल पाक ने ये कहा हो कि मुझसे मत मांगो अल्लाह से मांगो, 3 लाख का इशरा इनाम। अब बुखारी शरीफ ला करके ये हमारे मौलाना हज़रात में से कोई भी दिखा सकता है? नहीं दिखा सकते। तब क्या हुआ? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 505, रावी हदीस हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत जाबिर कहते हैं सामने वुजू के लिए एक बर्तन में पानी था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़द्दस उंगलियों को पानी के बर्तन में डाला, उंगलियों की खाइयों से पानी का दरिया जारी हो गया। हजरत सालिम ने पूछा जाबिर कितना निकला पानी?
तो हजरत जाबिर साहबी रसूल का अकीदा देखो, बरेली वाले नहीं थे, साहबी रसूल थे। फरमाते हैं सालिम अगर 1 लाख का मजमा होता लकफाना सबके लिए काफी हो जाता, 14 या 1500 सबके सब उंगलियों के मुकद्दस पानी से सैराब हो गए। तभी तो आला सरकार कहते हैं कि उंगलियां हैं पैस पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की जारी, वाह वाह नूर के चश्मे ला रहा है, दरिया में उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। समझ गए? जल्दी बोलो। मैंने ठोक ठोक के समझाया है। अब तो इम्तिहान में पास होगे कि नहीं होगे? गौर से सुनोगे तो पास हो जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से मांगा तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? चलो एक में पास हो गए। और जब सहाबा ने हुजूर से मांगा तो हुजूर ने क्या किया? उंगलियों को मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, रसूल पाक ने क्या किया? तू भी बोल बच्चा, क्या किया? पानी में उंगलियों को। अब दोनों जगह पानी अल्लाह की तरफ से मिला है, वहां मांगना पड़ा, यहां मांगना नहीं पड़ा। क्यों? अल्लाह ने पहले ही अपने महबूब को दोनों आलम का मालिक को मुख्तार बना दिया है। महबूब जो चाहो हो जाएगा, जो सोचो फल जाएगा। तो अब अगर शिर्क होता तो अल्लाह पानी देता? तो अब मांगना शिर्क नहीं है ना? जल्दी बोलो। अच्छा, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मशहूर करामत है मुर्दों को जिंदा करना। एक तबलीग वाला और एक गैर मुक़ल्लिद बोलने लगा, मुर्दे को सिर्फ अल्लाह जिंदा कर सकता है और कोई नहीं। और तुम कहते हो गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया। मैंने कहा बे ये तो गौसे आजम की करामत है, नबी मुर्दे को जिंदा करे ये उसका मोजज़ा है, वली करे तो करामत। कहाँ है? मैंने कहा उठा कुरान मजीद का पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 49। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइलियों से इरशाद फरमाते हैं कि बनी इस्राइली सुनो, अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीन कहती तैरी फनफुकू फी फयकुनु तैरम बिइज़्निल्लाह। मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाता हूं। मूरत समझ गए? मिट्टी से परिंदे की, समझ गए सब लोग? फअनफुकू फी, फिर उसके अंदर फूंक मारता हूं, फयकुनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह के हुक्म से वो परिंदा बन जाता है। वो उब्रिउल अकमह वल अबरसा वहुयिल मौता बिइज़्निल्लाह। और सुनो बनी इस्राइलियों, अंधों को आंख देता हूं। जल्दी जल्दी बात कर लो। मैं चाहता हूं मेरे गुफ्तगू का सिलसिला तुम्हारे इसमें कट न होने पाए। अंधों को आंख देता हूं, कोड़ियों को शिफा देता हूं, मुर्दों को जिंदा करता हूं अल्लाह के हुक्म से। और जो तुम खा के आ रहे हो ना घरों से, उसे भी बताता हूं। और जो घर में छुपा के रखे हो ना, उसे भी बताता हूं। ये ईसा अलैहिस्सलाम का इल्म गैब है। तो मुर्दों को जिंदा करना ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा, और मुर्दों को जिंदा करना गौसे आज़म की करामत। और कल मैंने करामत बरहक है कुरान से साबित किया था। जल्दी बोलो। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मादरजात वली, पैदाइशी वली, माँ के पेट पे थे तब भी वली। और जब खाकदानी गीती पर तशरीफ लाए तो उस लाने के 100-200 साल पहले जितने वली आते रहे, गौसे आज़म की आमद की बशारत देते रहे। गौसे आज़म फर्दुल अफराद है, एक मकाम में फर्दियत है, अकेली सीट उसकी। और उन तमाम अकेले अकेले फर्दों के भी सुल्तान है मेरे गौसे आज़म। फर्दुल अफराद सय्यदुल अस्याद नाफिल इबाद मुस्लिहुल बिलाद है मेरे गौसे आज़म। मेरे गौसे आज़म की शान ये है, फरमाते हैं मेरा चाहने वाला अगर पूरब के कोने से मुझे आवाज दे तो मैं पश्चिम के कोने में रहते हुए हाथ बढ़ा के उसकी मदद कर सकता हूं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 470 हिजरी में पैदा हुए। रमजान शरीफ की पहली तारीख, उसी दिन से रोजा शुरू, उसी दिन से रोजा। और गौस का दामन बोलो। जवान जवान होके पर्दे वाला होटल है, खाते हुए शर्म नहीं आती? कहते गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। पूरे इलाके में मशहूर हो गया था, शहर जिलान के अतराफ में, कि अशराफ खानदान में एक शाहजादा ऐसा पैदा हुआ जो रमजान के महीने के रोजे को कज़ा नहीं करता।
जाहिरी तालीम हासिल करने के लिए जीलान के मकतब में गए और आला जाहिरी तालीम हासिल करके बगदाद पहुंचे। और सरजमीन बगदाद पर गौसे आजम के तालीम का जमाना था कि वहां पर सूखा पड़ गया। दुष्काल समझोगे कि सूखा? सूखा सब लोग समझ गए। लोग दानों दानों के मोहताज हो गए। गौसे आजम खुद अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैंने सोचा कि चलो दरिया दजला के किनारे घास फूस खा करके अपने पेट को थोड़ा सुकून दे लो। जब दरिया दजला के किनारे गए तो अल्लाह के फकीरों का इज़्तिहाम नजर आया। गैरत आई, इनसे छीना झपटी क्या करूं। वापस आके मस्जिद में बैठ गया। इतने में एक आदमी भुना हुआ गोश्त तंदूरी रोटी लेके बैठ के खाने के लिए बैठा ही गोश्त की खुशबू नाकों तक पहुंची। दिल ने कहा कि चल खा ले, कई दिन का तू भूखा है, घास खाने गया था। लेकिन गैरत ने कहा कि बेगैरती की बात मत करो, किसी अजनबी के वहां जाके उसका खाना क्यों खाऊं। इतने में उसकी नजर पड़ गई। कहा ये शहजादे आओ तुम भी शरीके ताम हो जाओ। अब मजबूर होके मैं पहुंचा तो उस रोटी और गोश्त वालों ने कहा कि जीलान का एक बच्चा अब्दुल कादिर नाम का इसी बगदाद मदरसा निजामिया में पढ़ता है, तुम भी तालिब इल्म में नजर आते हो, बता सकते हो। उसकी माँ ने सोने की कुछ टुकड़ियां भेजी हैं। 3 दिन से तलाश करते करते जब मेरा सरमाया खत्म हो गया तो उन्हीं की अमानत में खयानत करके, आपको मसला मालूम है कि 3 दिन के बाद अगर मरने का खौफ हो तो हराम चीज भी अल्लाह उतनी जायज कर देता है जितने में जान बच सके। तो गौस आजम ने इरशाद फरमाया जीलान का अब्दुल कादिर मैं ही हूं। कहा अब मेहमान आप नहीं, मैं मेजबान आप हैं। गौस आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया खाओ, दिल भर खाओ। और जो सोने के टुकड़े आपकी वालिदा मोहतरमा ने भेजा था, गए और पूरे सोने के टुकड़ों के गोश्त और नान खरीद करके फिर दरिया दजला के किनारे पहुंचे जहां फकीरों की भीड़ थी। कहा ये फकीरों, अल्लाह ने तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दिया है और सबका सब गौस आजम ने खिला दिया। एक वक्त वो आया कि गौस आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि 1 साल तक चंद खाने दाने खा करके मैं जिंदगी गुजार लेता तो पानी का एक कतरा नहीं पीता। अगले साल पानी के चंद कतरों पे गुजारा कर लेता तो दाना एक भी ना खाता। रियाज़ो मुजाहिदा का हाल ये था कि आला तालीम हासिल करने के बाद खुरासान के जंगलों में चले गए। 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है। गौस आज़म फरमाते इंसान मुझे पहचानता नहीं था। जिन्नात की कौम मेरे पास इल्म दीन हासिल करने के लिए आती या अब्दाल कुतुब ये लोग पढ़ने के लिए मेरे पास आते रहे। 40 साल का जमाना आपने ऐसा गुजारा, खाली रिया खाली मुजाहिदा। एक बार इब्लीस आया, क्या कुछ नहीं। गौस आज़म फरमाते हैं रात आधी गुजर चुकी थी। अचानक रात की तारीकी दिन के उजाले में तब्दील हो गई। लगा ऐसा का तो दिन हो गया। फिर आवाज आती है अना रब्बुका या अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा रब हूं। मैं सोचा रब, रात दिन हो गया, ये आवाज कहां से आ रही। इतने में इब्लीस ने अपनी इब्लीसियत को जाहिर कर दिया और कहा कि उम्मत मोहम्मदिया पर जो चीजें हराम थी अब्दुल कादिर मैंने अपने फضل से तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है और जो फर्ज थे वो तुमसे साकित हो गए। तब गौस आज़म समझ गए कि मेरे नाना चांद की ये शरीयत कयामत तक चेंज हो सकती नहीं, कोई नबी आ सकता नहीं। गौस आज़म फरमाते हैं मैंने फौरन पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इतना कहना था कि दिन का उजाला रात की तारीकी में दम तोड़ गया। वो थी इब्लीस की कारस्तानी। लेकिन अभी हार नहीं माना। इब्लीस ने कहा कि ए अब्दुल कादिर, यहाँ पर मैंने 400 वलियों की विलायत को ये शोभा दिखा करके खाक में मिला दिया। 400 वली यहीं पर मुर्तद हो गए, बेदीन हो गए। तुम्हारे इल्म ने तुमको बचा लिया। गौस आज़म फरमाते हो लानती, जब तेरा इल्म तुझे न बचा सका तो मेरा इल्म मुझे क्या बचाता। ये अल्लाह का फضل था, उसने मेरे ईमान को बचा लिया। ये है गौस आज़म की शान। जब आ रहे थे जंगल से गैब से आवाज आई अब्दुल कादिर अब तुम बगदाद जाओ और रुश्द व हिदायत
अपने नाना जान को मुझको को करो। तो गौस आजम आने लगे तो देखा एक दुबला पतला नहीं पर नातवा इंसान जुल 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 कहता है, ए अब्दुल कादिर मुझे जरा सहारा दो, उठाओ। गौस आजम ने पकड़ा, दोनों बाजू उठाया तो टनाटन जवान। गौस आजम फरमाते हैं, अरे तू है कौन? अभी कमजोर नातवा इंसान और भी टनाटन जवान कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी मैं तुम्हारे नाना जान का दीन इस्लाम हूं। आपके नाना जान को मुझे ने हमें बिल्कुल कमजोर और नातवा कर दिया, तुमने मुझे जवानी दिया, आज से तुम्हारा नाम होगा मुहीजुद्दीन, दीन का जिंदा करने वाला। गौस आज़म फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद पहुंचा तो मेरे पहुंचने से पहले हाथफी गैबी ने मेरे इस नाम को शोहरा कर दिया। जहां गुजरता लोग कहते अस्सलामु अलैकुम या मुहीयुद्दीन, अस्सलामु अलैकुम या मुहीयुद्दीन, अस्सलामु अलैकुम या मुहीयुद्दीन। जब से मेरा लक़ब मुहीयुद्दीन पड़ गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौस आज़म की शान ये है, जो वाक़या हज़रत अल्लामा फ़खरुद्दीन साहब आपको सुना रहे थे कि चोर को कुतुब बना के भेज दिया। मुल्क के इराक में एक जगह एक चोर चोरी करता हुआ लदा फदा सामने से भागा भागा जा रहा था, और वहां का सबसे बड़ा कत्ल करने वाला कातिल 99 कत्ल कर चुका था। एक राहिब के पास पहुंचा, बोला कि 99 कत्ल कर चुका हूं, क्या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देगा? राहिब ने कहा, अरे 99 कत्ल, एक कत्ल, मन कतल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम, और तू दुआ की बात करता है, इस्तिग़फ़ार की बात करता है, अल्लाह माफ कर देगा, चल भाग। तो कहा 100 पूरा कर दूं? अरे 99 है तो 100 पूरा कर दूं? मारा ताक से। फिर एक आलिमे रब्बानी के पास पहुंचा, कहा 100 कत्ल कर चुका हूं, क्या अल्लाह हमारे गुनाह को माफ कर देगा? कहा अल्लाह की रहमत उसके गजब पे भारी है। कहा तौबा करा दीजिए, कहा तौबा कर लो, कहा मुरीद कर लीजिए, कहा तुम्हारा पीर, चौराहे पे चले जाओ, सुबह शादी के वक्त सबसे पहले जो मिलेगा वो होगा तुम्हारा पीर। पहुंचा, राती में पहुंच गया, चौराहे पे खड़ा इंतजार कर रहा है, मेरा पीर कब आएगा। यही चोर लदा फादा हुआ भागा जाता है, पकड़ा गए, पीर कहां जा रहा है? वो चोर डर गया कि अल्लाह चोरी का पूरा माल मेरे साथ है, ये दीवाना मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कहा भाई मैं पीर नहीं हूं, मैं रात का सयाह हूं। कहा कुछ नहीं, मौलाना रब्बानी ने मुझसे कहा है कि सबसे पहले जो आएगा वही तेरा पीर होगा, मुरीद कर लो। अब देखा जान छूटेगी नहीं, सोचा कि लाओ मुरीद करके भाग जाऊं। कहा ला हाथ, मुरीद कर लिया। कहा अब यही खड़े रहना, मैं आऊंगा तब दूसरे अमाल बताऊंगा तुमको। छोड़ दिया। पीर साहब ने कहा है, अब ये तो चोर था, वहां से गया, भूल गया। वही चोर पहुंचा बगदाद। गौस आजम को सुना था कीमती कीमती इबाए हैं, जुब्बे हैं, हीरे जवाहिरात हैं, एक जुब्बा मिल गया बेड़ा पार हो जाएगा। अंदर गया, अंधा, तौबा किया, आंख वाला। इतने में खिज़र इस्लाम पहुंचे अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। कहा फला जगह का जहां वो खड़ा था कातिल, उस इलाके का कुतुब का इंतकाल हो गया, फौरन एक कुतुब चाहिए। तो गौस आज़म फरमाते हैं कि अलग से कुतुब का कोई इंतजाम है नहीं, घर में एक बैठा हुआ, उसी को लाओ, उसी को कुतुब बना के भेजो। उसी चोर को कुतुब बना के उसी इलाके का भेजा। अब जब ये कुतुब बन के गया तो देखा एक आदमी खड़ा है, दीवानों का मजमा है। किसी से पूछा ये कौन है? कहा पागल है। कहता है हमारे पीर साहब ने कहा है कि यहीं खड़े रहो, 6 महीना हो गया है, टसमस नहीं हो रहा है। तब इसका बलब रोशन हुआ, रे मैं ही तो बोल के गया था। गया और कहा मुरीद आ, तुझे सीने से लगा लूं, तेरी जिद ने मुझे वली बना डाला, न तू जिद करता न गौस आज़म मुझे कुतुब बना के भेजते। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, न तख्त व ताज न लश्कर सिपाह में गए, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में। हजरत मौलाना फखरुद्दीन साहब ने कहा था ना कि इजमाई अकीदा सबका है, पूरी दुनिया वालों का है कि गौस आज़म वली कामिल है, वलियों का सुल्तान है। एक बार बगदाद के स्टेज पर गौस आज़म की जुबान से कहलवाया गया, कदमी हाजी अला रग़बत कुल्ली वलील्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है।
पूरे दुनिया में जो जो जहां जहां अल्लाह का वली था सर झुका दिया और वहीं से कहा बल अला रास वल ऐन, आपका कदम मेरे गर्दनी पर नहीं मेरे सर पे मेरे आंखों पे है। अब बरेली का ताजदार शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मेरे पीर मुर्शिद मुफ्ती आलम बरेली से कहते हैं मेरे गौसे आज़म आपने इरशाद फरमाया मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। वलियों ने कहा बल अला रास वल ऐन, आपका कदम मेरे सर आंख पर है। और मैं ये अर्ज करता हूँ ये दिल है, जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। वो है मेरे गौसे आज़म। गौस का दामन अब पकड़ो तो सही। सब लोग रेडी हो? बस 10 मिनट, अभी तकरीर शुरू कर दूंगा, इंशाल्लाह खत्म भी कर दूंगा, घबराना मत। आयत करीमा का तर्जुमा बताऊंगा, बस खाली ये बताना चाहता हूं गुलाम गौस हो तो तुमको होना कैसे चाहिए। सब लोग रेडी हो ना? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है पारा नंबर 2 सूरह अल बकरा आयत नंबर 208, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। किससे कहा? कह दो हमसे। ईमान वाले हो ना तो बोलो हमसे कहा, जोर से बोलो किससे कहा? वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के कहने पे ना चलो। किससे कहा? फिर रो रो के बोलोगे तो अभी खत्म कर दूंगा, टनाटन बोलो। किससे कहा? अब जो शैतान कहेगा करोगे? अच्छा शैतान के कहने पे अमल करोगे तो शैतान कहाँ ले जाएगा? बोधन। जल्दी बोलो कहाँ? और जाना कहाँ है? तो कब साथ छोड़ेगा? मरने के बाद। कन्फर्म वो जहन्नम में लेके जाएगा। अब तुमको जाना है? अब तो शैतान जो कहेगा नहीं करोगे ना। क्यों साथ नहीं रहना है? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि वो इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। हमारे जो नबी कहेंगे वो कदो करूंगा, और शैतान जो कहेगा, टनाटन बोलो एक समान होकर, शैतान जो कहेगा, सच्ची बात बोल रहे हो कि झूठ? शैतान कहेगा नमाज मत पढ़ो, रो रो के मत बोलो, टनाटन बोलो ताकि शैतान भाग जाए। एक साथ बोलो, चिल्लर चिल्लर नहीं, फिर अलग अलग हो गया। एक साथ पूरा मजमा बोले। शैतान कहेगा नमाज मत पढ़ो, कह दो पढ़ेंगे। इब्लीस कहता है रोजा मत रखो, ज़कात मत दो, तुम भी बोलो दस्ती मुंह में लगाए हो, सारी दुनिया की ठंडी तुम्हारे पास है। शैतान कहेगा माँ बाप की इताअत मत करो। आप लोग भी बोल दो, नाराज हो क्या? शैतान कहेगा दाढ़ी छिलाओ, नबी फरमाते दाढ़ी बढ़ाओ मोट पस करो, इब्लीस कहता है दाढ़ी छिलाओ। शैतान कहेगा दाढ़ी छिलाओ। अरे सब गुंगे क्यों हो गए? अब बोलो कौन कौन दीवाना है जो वादा कर ले कि शैतान तेरी बात को नहीं मानूंगा, मुस्तफा जान रहमत की बात मानूंगा, गुलाम मुस्तफा हूं इसलिए। दाढ़ी रखने की बात कर रहा हूं, दाढ़ी है तुमको। खड़े हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे दर्जों को बुलंद बाला कर दे। बच्चा तू बैठा रहा, जब शादी होगी तब तुमसे कहूंगा खड़े हो जाओ। ये है शैतान की बात को नहीं मानेंगे। शैतान कहेगा दाढ़ी छिलाओ, ये कहेंगे अरे इतने कमर टेढ़ी हो गई अभी से। बस एक ही दीवाना है निजामाबाद में, खड़े होकर के हमको बताओ। बच्चा है, बच्चा सो रहा है, अच्छा हाथ उठा के रखना फिर 1 मिनट के अंदर में पीछे वाले खड़े हो सकते हो। बच्चा अगर गोद में नहीं तो खड़े हो जाओ। अरे जल्दी खड़े हो जाओ। 2 कदम अल्लाह के जानिब बढ़ के तो देख, बढ़ के रहमत खुद उठा लेगी तो जाओ। बस इतना ही है जो शैतान की बात नहीं मानेंगे। और बकिया सब लोग शैतान के कहने पे चलोगे, तुम्हारा अंजाम क्या होगा? जल्दी से जिसको इसको दाढ़ी रखना है फटाफट खड़े हो जाओ। जो इतनी रख के एक मुश्त दाढ़ी रखने के लिए तैयार हो जाओ। ये है दामन, ये है गरीबा। आओ कोई काम करे, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं। दीवाना
जितने इतनी इतनी दाढ़ी वाले जो हो ना, पूरी दाढ़ी रखो, मुस्तफा वाली दाढ़ी, साहबा वाली दाढ़ी, गौसे आजम वाली दाढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत देखो, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। 10 सेकंड के अंदर में जिसको खड़ा होना, खड़े हो जाओ, पिछला गुनाह माफ कराने जा रहा हूं। अरे खड़ा होना हो जाओ, डर मत बीवी से। ये तो कल से कम में खड़े हुए लोग, जल्दी खड़े हो जाओ, गुनाह माफ कराने जा रहा हूं। खड़ा हो जाओ बच्चा, डर मत। सुभान अल्लाह। ये इतनी दाढ़ी वाला कोई खड़ा हो जाए, जब इतनी रखे तो इतनी रख लो, एक मुश्त। कसम खुदा की, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह गुनाहों को मिटा देगा जैसे गुनाह किया ही ना हो। बैठ जाइए। पारा नंबर 28 सूरह तहरीम आयत नंबर 6। आप बैठो, तुम्हें तो इंतजार कर रहा था, बैठ जा। कितना भोला वाला चेहरा है। अल्लाह ताला इन लोगों के दिमाग को तेज तर्रार कर दे, और अगले जमाने में ये जितने बच्चे हैं सबको मसलक आला हजरत का एक शानदार सिपाही बना दे। पारा नंबर 28 सूरह तहरीम आयत नंबर 6। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारों वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ये ईमान वालों, तुम अपनी जान अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। पारा नंबर 28 सूरह तहरीम आयत नंबर 8। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ईमान वालों, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा कर डालो जो तुम्हारी नसीहत बन जाए। जब जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएंगे, जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, तो अब तलाश करेंगे, जन्नती अपने आपस में तलाश करेंगे कि हमारा रिश्तेदार कहाँ, हमारा ससुरा कहाँ, हमारे अब्बा कहाँ, हमारा दोस्त कहाँ है। और तलाश करने वाले बहुत लोग होंगे, सबको तलाश करेगा ना, देखना चाहता है कि जन्नत में आए कि नहीं आए ये लोग। अब तलाश करने वालों की पूरी जमात हो जाएगी। लोग कहेंगे कि हमारा फला आदमी तो नहीं मिल रहा है, तो लोग कहेंगे वहां जा, अंडरस्टैंड, वहां कहाँ, दो ही तो घर होगा वहां, जल्दी बोलो, दो ही घर होगा, यहां नहीं तो वहां। जन्नत में नहीं मिले तो अब तमाम जन्नत वाले तलाश करते करते अपने रिश्तेदारों को जाएंगे जहन्नम की तरफ। उठाइए कुरान मजीद का पारा नंबर 29 सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। फी जन्नतिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन। बागों वाले जन्नती जहन्नमियों के पास आके पूछेंगे। जब जन्नती आएंगे तलाश करते करते, तो जहन्नमी जंगले से मुंडी निकाल निकाल के देखेंगे, अरे इसको मैं मुल्ला जी कहा करता था, इसका मैं मजाक उड़ाया करता था, ये जन्नत के ऐशो आराम के साथ आ रहा है। और आते ही झांक झांक के देख ही रहे थे। जन्नत वालों ने पूछा, मा सलकाकुम फी सक़र, क्या बात तुझे जहन्नम में लेके आई। अब जहन्नमियों को पहला जवाब सुनो। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। एक सवाल होके बोलेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नक़ूदु मअल ख़ाइदीन, और गपशप करने वालों के साथ गपशप किया करते थे। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम कयामत को झुठलाते थे। ये मौलाना लोग कहते थे ना, डरो कयामत से, हिसाब किताब होगा, चलो मरने के बाद होगा होगा होगा। हत्ता अताना यकीन, यहां तक कि हमें मौत आ गई, ठिकाना मेरा जहन्नम। अब तो पाबंदी से नमाज पढ़ोगे ना, जल्दी बोलो, वादा कर लो जो मुस्तफा कहेंगे वही करूंगा। अब जल्दी से आयत करीमा का तर्जुमा सुन लो। पारा नंबर 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 62, 63, 64। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। Behold, verily on the friend of Allah there is no fear nor shall they grieve। खबरदार, होशियार, जो अल्लाह के वली है, ना उन पे कोई गम है, ना उन पे कोई खौफ। अल्लाह का वली कौन है? जुब्बा कुब्बा वाला, 20-20 अंगूठी वाला, जटाधारी बाल वाला नहीं। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो ईमान वाले मुत्तकी परहेज़गार हैं।
ये रोड छाप पी रहा, कहता है ये लोग ये सब तो शरीयत वाले हैं, हम अपन तरीकत वाले मार्फत वाले हैं। मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी फरमाते हैं सबसना बिल शरीफ में, शैतान अपना करिश्मा दिखाता है, कहता है ये है अर्श का जलवा, तो कहता है हम तरीकत वाले मार्फत वाले हकीकत वाले, ये लोग क्या जानेंगे मुझे। ये भोला भाला सोचता है हाँ ये सिर्फ शरीयत पे कहते हैं, मुल्ला जी है नमाज रोजे की बात करते हैं, ये तो तरीकत मार्फत हकीकत खुदा तक पहुंचाने वाला है। एक सेकंड में समझा दूं, हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं शरीयत सर का बाल है, तरीकत उसकी मांग। बाल नहीं होगा तो मांग निकलेगी ना। तू बोल जल्दी से नीला शर्ट, क्यों नहीं निकलेगी? डर मत, तू भी दहाड़ के बोल, कह दो बाल नहीं तो निकलेगी कैसे मांग। बाल नहीं होगा मांग निकलेगी ना, क्यों? दहाड़ के बोल शेर की तरह, कह दे बाल नहीं तो मांग कैसे। और एक सेकंड और समझा दूं, शरीयत तरीकत मार्फत, ताकि इन लोग की बकिया उधर जाए। अब आए तो तुम लोग चल देसी घी खाए हो, जल्दी बोलो हाँ। घी पाने के लिए, घी का मजा पाने के लिए घी का होना बहुत जरूरी है, और घी पाने के लिए मलाई का होना, और मलाई पाने के लिए दूध का होना। दूध ना हो मलाई बनेगी, मलाई ना हो घी बनेगा, घी ना हो मजा मिलेगा। तो शरीयत को दूध समझो, मलाई को तरीका, घी को मार्फत, मजा को हकीकत। जब दूध नहीं तो कुछ भी नहीं, जब शरीयत नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ईमान वाले मुत्तकी परहेजगार। वहाबी देवबंदी तबलीगी कहता है वली को नहीं मालूम हमारे साथ क्या होगा, और मौलवी इस्माइल देहलवी तक़ीयुल ईमान में लिखता है नबी को भी नहीं मालूम। सन नबी वली के दुश्मन, नबी तो नबी है, वली तो वली है, गौस तो गौस है, खाजा तो खाजा है। हम गुलामाने रज़ा को मालूम है कि वली के साथ क्या होगा। कुरान इरशाद फरमाता है लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, वलियों की दुनियावी जिंदगी भी कामयाब है, आखिरत की जिंदगी भी कामयाब है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में तब्दीली नहीं। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। हमारे दीन के हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहीबुद्दीन जिलानी। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।